साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में हम लोग तीसरी पुस्तक जो है खांडवग्ग का प्रथम भाग हमने समाप्त किया, पहला वर्ग समाप्त किया। ये अभी हम दूसरा वर्ग जो है इसका अनिच्च वर्ग, खांडवग्ग में, यानी संयुक्त निकाय के तीसरे पुस्तक का दूसरा वर्ग है। तो आगे के अगले 11 सूत्र हम लोग इसमें समाप्त करेंगे। यानी अब हमारे देखो 11 सूत्र पहले समाप्त हो गए, अभी आगे के सूत्र। इस वर्ग का नाम है अनिच्च वर्ग। ठीक है, अनित्य के बारे में इसमें बताया है। थोड़े से संक्षिप्त, बहुत ही संक्षिप्त सूत्र होने के कारण हम 3 सूत्रों को इकट्ठा सीखेंगे। ठीक है, तो 3 3 सूत्रों के इसमें जोड़ियां बनाकर 3 3 सूत्रों का अभ्यास करेंगे। तो आप उसको उस तरह से ध्यान में रखिएगा। ठीक। एवं में सुतांग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवान सावत्यं विहरति, कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और भगवान ने भिक्षुओं को इस तरह से उपदेश किया। कहते हैं भगवान, रूपं भिक्खवे अनिच्चं। भिक्षु रूप अनित्य है। वेदना अनिच्चा, ये वेदना अनित्य है। संज्ञा अनिच्चा, ये जो संज्ञा है यह अनित्य है। संखारा अनिच्चा, संस्कार जो है वह अनित्य है। विज्ञानम अनिच्चं, ये विज्ञान भी अनित्य ही है। क्या है? तो ये रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान अनित्य है करके भगवान बताते हैं। एवं पसंग भी कवे सुतवा आर्य साम को, इस बात को जानकर, इस बात को देखते हुए जो आर्य श्रावक है, ये जो धर्म को सुनता है, धर्म का अभ्यास करता है, ये श्रावक रूपस्मिन् भी निबिंदति, रूप के प्रति विरक्त हो जाता है। वेदनायपि निबिंदति, वेदनाओं के प्रति उसके मन में निबेध जागता है। संज्ञायपि निबिंदति, संज्ञा के प्रति उसमें विरक्ति जागती है। संखारेषु भी निबिंदति, संस्कार के प्रति उसके मन में विरक्ति जागती है। विज्ञानस्मिन् भी निबिंदति, विज्ञान के प्रति उसमें विरक्ति जागती है। निबिंदं विरज्यति, विरक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। विरागा विमुच्यते, वैराग्य से विमुक्ति प्राप्त होती है। विमुक्तस्मिन् विमुक्तमिति ज्ञानं होती, विमुक्त हुए व्यक्ति को विमुक्त हो गया हूं करके ऐसा ज्ञान होता है। खिना जाति उसितं ब्रह्मचर्यं, जन्म मेरा क्षीण हो गया, जन्म समाप्त हो गया, ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया। कथं करणीयं न परं इत्थतायाति पजानाति, अब मुझे करने योग्य कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा वह बोध कर लेता है, जान लेता है। यह हो गया अनिच्च सूत्र। तो क्या कहते हैं भगवान, कि जब कोई साधक, जब कोई धर्म को जानने वाला व्यक्ति इस रूप वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान, इन 5 स्कंदों के बारे में अच्छी तरह से देखता है, इनके यथा स्वभाव को, कि ये अनित्य है। जो अनित्य है इसे देखने के कारण उस श्रावक में, उस व्यक्ति में इस रूप वेदना संज्ञा संस्कार के प्रति जो बंधन है वो कमजोर होता है, खत्म होता है।
तो उससे क्या होता है, उसमें उसके प्रति विरक्ति जागती है कि अब मुझे नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया करके ऐसा भाव जागता है, विरक्ति जागती है। विरक्ति से वैराग्य जागता है। अब जिसका किसी चीज में मन नहीं लगता, उसमें वो वैराग्य जग गया। तो उसका रूप में मन नहीं लगता, उसका वेदनाओं में नहीं, संज्ञाओं में नहीं, संस्कार में नहीं, विज्ञान में नहीं, अब उसका मन को नहीं भाती ये चीजें, तो उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है कि अरे सब कुछ तुच्छ है, छोड़ के भाग जाओ, इस तरह से। तो वो वैराग्य, वैराग्य हुए उत्पन्न व्यक्ति में, उस वैराग्य धर्म के कारण, वैराग्य के कारण विमुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। परंतु ये वैराग्य भौतिक सुख साधनों के बारे में नहीं बता रहे हैं कि नहीं बाल मुंडा लिए, काशाय पहन लिए तो वैराग्य हो गए, नहीं, वो वैराग्य नहीं। ये वैराग्य है रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के प्रति जो ममत्व है, इन ममत्व था। इसीलिए ये ममत्व केवल काशाय से छूटता ऐसा नहीं है, उससे सहायता होती है। परंतु गृहस्थ में भी धर्म देखने को मिलता है ना, उपासक में भी, उपासिका में भी, भिक्षुओं में भी, भिक्षुनियों में भी, चतुपरिषद इस बात को बोध कर सकती है। तो केवल काषाय से नहीं। तो ये जो है कि वैराग्य से विमुक्ति, जैसे ही ये विमुक्त हो जाता है तो उसे विमुक्त होने का ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये हो गया पहला अनित्य सूत्र। फिर दूसरा सूत्र है दुख सूत्र। दुख सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही उपदेशित किया है। कहते हैं भगवान भिक्षु को आमंत्रित कर कर, रूपं भिक्खवे दुखं। ये रूप जो है भिक्षु, दुख है। वेदना दुखा, वेदना दुखदाई है। संज्ञा दुखा, संज्ञा संज्ञा जो है वह दुखदाई है। संकारा दुखा, संस्कार दुखदाई है। ये संस्कार भी, संस्कार यानी कर्म का बनना। हम जो कर्म बनाते हैं वो भी दुखदाई है। द्वेष का संस्कार जागने से कैसा कर्म बना? दुखदाई कर्म बना है। मोह का कर्म, है ना, राग का कर्म, ईर्ष्या का कर्म, ये सारे कर्म बनते समय, यहां तक कि सुगति को जाने वाले संस्कार कर्म रूप भी संसार में आवागमन ही दीर्घ हुआ है, यानी जन्म लेने का बात तो दीर्घ हुई है। इसीलिए ये संस्कार भी दुख है। विज्ञानंग दुख, ये जितने जो जो विज्ञान निकल रहा है, जो जो विज्ञान क्रियान्वित हो रहा है, कर्म विपाक के स्वरूप से जो बन रहा है, ये संपूर्ण विज्ञान दुख है करके भगवान भिक्षु को समझाते हैं। देखिए ना, 45 वर्षों तक जो जो भिक्षु सम्मुख आए भगवान के, जो जो विहारों में आए, उन्हें क्या बताया भगवान ने? हम्म? अधिक चीजें कि देखो मन तो ऐसा है, मन तो वह बाद में भगवान ने सिखाई ये है। जो संक्षिप्त रूप से, जो पंच उपादान खंडा भी दुख का है ना, संक्षिप्त रूप से जो संपूर्ण दुख है, इसी दुख के बारे में चिंतन करने के लिए भगवान ने कहा है। भगवान कहते हैं एवं पස්සंग सुतवार्य सावक, ये जो बात है कि मेरे रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान ये दुखदाई है, ये दुख है, ये देखने वाला आर्य श्रावक जो है, जो इसे, जिस आर्य श्रावक को ये समझ जाता है, वह आर्य श्रावक इस रूप के प्रति, वेदना के प्रति, संस्कार के प्रति, संज्ञा संस्कार विज्ञान के प्रति क्या होता है? निबिंदती, निबेद को प्राप्त करता है, विरक्त को प्राप्त करता है, विरक्ति को, उसे अब मन नहीं लगने वाले धर्म को प्राप्त करता है। उसमें निबिंदंग विरज्यति, विरक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। अब मन न लगने वाला भाव वैराग्य में आ जाता है। ये वैराग्य विरागा विमुच्यति, वैराग्य पाया व्यक्ति विमुक्त हो जाता है। और जो विमुक्त हो गया, उसे विमुक्त होने का बोध हो जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि अब मैं विमुक्त हो गया हूँ। अनेकों बार लोग पूछते बनते, कैसे किसे पता चलता है कि वो अरहंत हो गया है? कैसे किसे पता चलता है कि वो धर्म में आ गया है? तो मन जिसका मन भ्रमित करे उसके लिए भी ऐसा लगता है कि अच्छा मैं तो हो गया करके, परंतु सत्यता अनेकों बार उसे भी पता होती है कि अच्छा यह कुशल जाग रहा है तो मैं नहीं हो सकता हो, परंतु लाभ सत्कार के कारण अनेकों बार बोल देते हैं। यहाँ यथार्थ में जो विमुक्त हुआ उसको विमुक्ति का ज्ञान हो जाता है कि अब हो गया,
क्या हुआ है कि मेरा जन्म क्षीण हो गया, अब पुनः जन्म नहीं लूंगा। अब जिसे पुनः जन्म ही नहीं होना है, तो क्या उस संसार के सभी बंधनों में बंधा रह सकता है? नहीं रह सकता। उसी तंग ब्रह्मचर्य, उसे पता हो जाता है कि मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया है। ब्रह्मचर्य पूर्ण होना यानी जिस कार्य के लिए उसने काषाय धारण किए, जिस कार्य के लिए उसने धर्म का अभ्यास किया, वह धर्म का कार्य पूर्ण हो चुका है, उस ध्येय को प्राप्त कर लिया है। अब जैसे साधारण रूप से कहे तो कोई एग्जाम दे रहा है, कॉम्पिटिटिव की एग्जाम, नौकरी पाने के लिए, नौकरी के लिए उसने एग्जाम दी, नौकरी लग जाने के बाद भी क्या वो पढ़ाई करेगा उसी एग्जाम की? नहीं करेगा। कि नहीं, उसे पता चल गया कि अब मैं हो गया हूं, अब वैसे ही जो वह विमुख जो हो गया है, उसे उसे पता है कि मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया, जिस कार्य के लिए मैं कर रहा था ये काम, वो पूर्ण हो गया है। कथं करणीय, जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया है। किसी व्यक्ति द्वारा जो करना है वह ना परंग इत्थतायाति, अब यह करने लायक कुछ भी नहीं बचा। इति पजान आती, इसे वो जान जाता है, उसे बोध हो जाता है। यह दुख सूत्र। इसी में भगवान ने त्रिलक्षण जो बोलते हैं ना, इस बुद्ध शासन के त्रिलक्षण है। अनित्य, दुख, कौन सा है तीसरा? अनात्म। हर वस्तु में, हर चीज में हमें तीन लक्षण देखने चाहिए। अनित्य, दुख, अनात्म, ये तीन चीजें इस बुद्ध शासन में हमेशा साधकों के बारे में बतानी चाहिए। अब है ये तीसरा सूत्र, अनंत सूत्र। यह सूत्र भी भगवान ने श्रावस्ती में ही किसी समय भिक्षुओं को आप आमंत्रित करके सभी भिक्षुओं को बताया। रूपं भिक्खवे अनत्ता, भिक्षु ये रूप अनात्म है, इस रूप में आत्मा नहीं है। वेदना अनत्ता, वेदनाएं जो है उसमें आत्मा नहीं है, अनात्म है ये वेदना। अब वेदना यदि अनित्य है तो फिर वेदनाओं को महसूस कौन करता है? यही तो लोग पूछते हैं ना, पता ही नहीं। ये संपूर्ण कर्म संस्कार से बना हुआ ये संपूर्ण शरीर काम करता है, तब जाकर वो वेदनाएं उत्पन्न होती है, पता चलती है। तो ये जो है वेदना अनंत, ये वेदनाएं भी अनात्म है। यदि आत्मा होती, भगवान का स्पष्ट ही कहना, यदि आत्मा होती तो उस वेदना को कह सकते कि हे कटुक वेदना, अब रुक जा, अब मुझे पीड़ा मत दे, अब मुझे तकलीफ न दे, और वो वेदना रुक जाती। नहीं हो सकता, क्योंकि वह आत्मा नहीं है, उसे तुम अपने मन से नहीं चला सकते। संज्ञा अनत्ता, ये जो संज्ञा है, पहचान है, जानना है, ये अनित्य है, अनात्म है, आत्मा ही नहीं है इसमें, ये आत्मा से परे है। संखारा अनत्ता, संस्कार अनात्म है, जो कर्म बना रहे ये अनात्म है, ये अनात्म है। देखो ना, ये अनात्म होने के बाद भी उस समय के ऐसे साधु सन्यासी थे, ऐसे मतधारी गुरु और गुरुजन थे, जो कहते थे कि शरीर भिन्न है आत्मा। तुम कितने भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक गंगा के जितनी लोग रहते हैं सबको एक एक से मारते चले जाओ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। ठीक है, फिर यही लोग कहते थे कि ये जो कर्म है, ये कर्म ही आत्मा का स्वभाव है करके कहते थे। तो यदि कर्म आत्मा का स्वभाव है तो कैसे हो सकता है ना? बुद्ध इससे संपूर्ण अलग। भगवान कहते हैं संस्कार भी अनात्म है, आत्मा ही नहीं है। संस्कार आत्मा नहीं है हमारी, आत्म रूप से जुड़े भी नहीं है संस्कार, ऐसा है, क्योंकि आत्मा ही नहीं है। संखारा अनत्ता, संस्कार आत्मा नहीं। विज्ञानम अनत्ता, विज्ञान जो है यह भी अनात्म, विज्ञान में भी आत्मा नहीं है, जो कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो पुनः भव के लिए जगह बनाती है, पुनः भव में उत्पन्न होती है, पुनः नए रूप वेदना रूप को, चार महाभारत भूतों से निर्मित रूप को सृजन करती है, वह विज्ञान भी अनात्म है, यानी आत्मा जन्म का भाव नहीं रखती। तो ये जो बात है, एवं पसंग भिक्कवे सुतवार्य श्रावको, इस बात को जो सुरतवान आर्य श्रावक देखता है, इसे देखकर क्या देखता है वह? कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान अनात्म है,
यह आत्मा से बंधे हुए नहीं है, आत्मा ही नहीं है इसमें। इस बात को देखकर रूपस्मिंपि निब्बिंदति, वेदनाएपि निब्बिंदति, संज्ञाएपि निब्बिंदति, संखारेषुपि निब्बिंदति, विज्ञानस्मिंपि निब्बिंदति। रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान के प्रति वैराग्य जगाता है। वैराग्य से पहले जागने वाली जो विरक्ति है कि अब मेरा मन नहीं लगता, ऐसी विरक्ति जागती है। विरक्ति जागने के पश्चात निब्बिंदं विरज्यति, विरक्ति से वैराग्य पट पुष्ट होता है। विरागा विमुच्यति, वैराग्य से विमुक्ति पाता है। विमुक्तस्मिं विमुक्तमिति ज्ञानं होती, विमुक्त हुए व्यक्ति को मैं विमुक्त हो गया हूँ इसका बोध हो जाता है। खिना जाति उसितं ब्रह्मचर्यं कथं करणीयं ना परं इत्थत्तायाति इति पजानाति। वह देख लेता है कि मैं विमुक्त हो गया हूँ, उसे विमुक्ति का बोध हो जाता है। बोध होने के बाद मेरा जन्म क्षीण हो गया, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया, जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया गया, अब करने लायक इस लोक में कुछ भी नहीं बचा है। इस बात का उसे बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, वो जान जाता है। यह है अनंत सुख। अनंत सुख यानी सब कुछ अनात्म है करके। तो अनित्य, दुख और अनात्म, ये तीन लक्षण के सूत्र, अनित्य सुख, दुख सूत्र और अनंत सूत्र, अनात्म सूत्र, इस सूत्र को ध्यान में रखो। यह तीन सूत्र हम सभी को बुद्ध शासन के बताए इन त्रिलक्षणों को अच्छी तरह से जान लेने के लिए, बोध कर लेने के लिए, भगवान की इस वाणी को जानकर चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।